बच्चों, आज आपके क्लास 10th के सबसे पहले बोर्ड एग्जाम के खत्म होने के साथ आरंभ हो रहा है एक बहुत बड़े बदलाव का। कौन सा बदलाव है वो? सबसे पहला पेपर था आज इंग्लिश का एग्जाम खत्म हुआ है और यहां से एक जर्नी स्टार्ट हो रही है, एक जर्नी का आरंभ हो रहा है। और वो जर्नी है कि भाई तुम अपने घर से निकल करके बाहर की दुनिया में जाने वाले हो। यस, क्लास 10th में जब तुम थे तो तब तक भाई बहुत छोटे बच्चे थे, बहुत ध्यान से टीचर्स रखती थी, बहुत ध्यान से माँ बाप आपको बहुत सेफ और प्रोटेक्टिव एनवायरमेंट में रख रहे थे। लेकिन अब जब तुम 11th में जाओगे तो एक्चुअल में अब तुम्हें हल्का सा एक टेस्ट मिलेगा कि बाहरी दुनिया होती कैसी है। अब तुम कंपीट करने वाले हो सिर्फ अपनी क्लास के बच्चों से नहीं, सिर्फ गली के बच्चों से नहीं। अगर तुम सीबीएसई बोर्ड के हो तो सिर्फ सीबीएसई के बच्चों से तुम कंपीट नहीं करने वाले। अब तुम एक्चुअल कंपटीशन क्या होता है, एक्चुअल प्रेशर क्या होता है, ठीक है, पीयर प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, माँ बाप का प्रेशर, परफॉर्मेंस प्रेशर क्या होता है, अब तुम्हें पता चलेगा। क्योंकि तुमने क्लास 10th में जो सपना देखा था या क्लास 9th में, क्लास 8th में जो सपना देखा था वो छोटा थोड़ी था। बहुत सारे बच्चे हैं इतने इतने से और सोच के बैठे हैं कि भाई आईआईटी यहाँ जाना है, मुझे आईआईटी में पढ़ाई करूंगा मैं। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि डॉक्टर बनना चाहता हूं मैं, किसी ने आईएएस बनने का सपना देखा है, कोई लॉयर बनना चाहता है, कोई एनडीए क्लियर करना चाहता है। तो इतने बड़े बड़े तुमने सपने देखे हैं तो बेटा यहाँ पे याद रखना, अब 11th में जब जाओगे ना कंपटीशन भी उस लेवल का मिलेगा। सिर्फ तुम्हारी उम्र के बच्चे नहीं, वहां पे ड्रॉपर बैठे हैं जो एक्सपीरियंस कर चुके हैं इस कंपटीशन को, ठीक है। वहां पे ऐसे बच्चे बैठे हैं जो शायद तुम्हारे बोर्ड के नहीं है, वो किसी और बोर्ड से हैं। तो पूरे भारतवर्ष में जितने बच्चे हैं उन सबके साथ तुम कंपीट करने वाले हो अब 11th में। समझ रहे हो? यानी कि अब ये जो प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट है अब ये हल्का सा टूट रहा है। अब तुम घर से बाहर निकल रहे हो, अब तुम असली दुनिया में आओगे। तो अब इस असली दुनिया में क्या किया जाए? अकेले हो? अकेले तो नहीं हो। जब तक मैं हूं यहां पर, जब तक तुम मेरे साथ जुड़े हो, तुम किसी भी चीज में अकेले नहीं हो। ये तो तुम शायद जान चुके हो, और नहीं जाने हो तो मैं अभी बता देती हूँ, अकेले नहीं हो। यहां पर बहुत सारे बच्चे हैं जिनके फैमिली में गाइडेंस नहीं है, बहुत सारे बच्चे जिनके पास गाइडेंस है लेकिन सही से समझ में नहीं आ रहा है। मैं आपको बताती हूँ कुछ क्वेश्चंस दिमाग में क्या आते हैं। जब मैं छोटी थी ना, मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आते थे। मुझे करना था सीए, करना है तो कैसे करना है, क्या रेगुलर कॉलेज जाना सही रहेगा, 11th में मैथ्स लूं कि नहीं लूं, मैथ्स लूं तो कितने नंबर आने चाहिए मैथ्स में, अकाउंटेंसी अगर मुझे लेना है तो मुझे कौन से कॉन्सेप्ट अभी पढ़ के चलने हैं। मेरे भाई ने 11th क्लास में आईआईटी क्रैक करने का सपना देखा था, उसको भी ये गाइडेंस नहीं मालूम थी क्योंकि मैं उसकी फैमिली में बड़ी तो हूं उससे, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा बैकग्राउंड जो है साइंस का नहीं था। हम बहुत सारे लोगों के पास जाते थे पूछने के लिए कि भाई आप मेरे बच्चे को गाइडेंस दे दीजिए, आप मेरे भाई को गाइडेंस दे दीजिए, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। आपको सब ऊपर ऊपर से बता देंगे, लेकिन डिटेल में वो जो जानकारी होती है ना कि भाई देखो बेटा तुम आईआईटी क्लियर करना चाहते हो तो 11th क्लास में तुम्हें ये सब्जेक्ट लेना है, इन सब्जेक्ट में कम से कम इतना स्कोर करके चलना, इन सब्जेक्ट के अंदर कम से कम ये वाले टॉपिक जरूर ध्यान देकर के समझना क्योंकि आगे मदद करेगा, ठीक है। इस वाले कॉलेज का ये वाला प्रोसेस रहेगा, यहां से कोचिंग बेटर रहेगी, इतने की पड़ेगी, ये बुक्स रहेंगी, इन पे इतना ध्यान देना है, इतने समय पढ़ के चलना है। ये सारी गाइडेंस नहीं मिलती आसानी से। तो इसका मतलब क्या, रहने दे, जाने दे, बच्चे को ऐसी भटकने दे? नहीं। तो ये गाइडेंस मैं मेक श्योर करूंगी मेरे इस चैनल के ऊपर मेरे सभी बच्चों के पास हो। तुम्हें अगर तुमने सपना देखा है जेई क्रैक करने का तो तुमको जितना एड़ी चोटी का जोर लगा करके मैं अपनी तरफ से सपोर्ट दे सकती हूं मैं वो दूंगी। और ऐसे ही बहुत सारे बच्चे हैं जो नीट की तैयारी करना चाहते हैं, इसके अलावा एनडीए या यूपीएससी क्लैट जिसकी तैयारी करना चाहते हो प्लीज मुझे कमेंट्स में बताना। मैंने सिर्फ कमेंट देखे थे 2 बच्चों के हजारों में से जिन्होंने जेई का नाम लिया था और आज ये वीडियो आ गई है। तो अगर बेटा आप भी हो नीट या किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो, बेझिझक कमेंट सेक्शन को भर दो, मैं हर एक टॉपिक पे वीडियो लेकर के आऊंगी। और आज जेई की गाइडेंस देने के लिए मैं बुलाना चाहूंगी हमारे ओम सर को, जिनको आप जानते हैं, ओम जी अवस्थी, ठीक है। तो ये सर आएंगे, आइए सर, और बच्चों को थोड़ा सा बताओ कि कैसे तैयारी करनी है। थैंक यू सो मच मैम, आपने मुझे यहाँ पर बुलाया है बच्चों को गाइडेंस देने के लिए। तो देखो बच्चों, मैं बताना चाह रहा हूँ, अगर आपका सपना आईआईटी जेई क्रैक करना है या फिर आईआईटी में जाने को अगर मैं बोल दूं बहुत सिंपल भाषा में, तो बच्चों आप लोगों को अभी से ये डिसीजन ले लेना है ना, क्योंकि तैयारी भाई साहब है, अच्छी खासी तैयारी है, मेहनत है। तो इसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि आप सही समय पर डिसीजन ये ले लीजिए, ठीक है, क्योंकि आगे एक विशाल का है। आप लोगों की जो छोटी छोटी बुक्स है ना, आपकी साइंस की हो गई, आपकी मैथ्स की हो गई, ये बड़ी बड़ी बनने वाली है। अरे सर मैंने तो देखो मैं डरा नहीं रहा हूं, मोटी मोटी बुक्स होती है, मैंने मैथ्स पढ़ा है। हाँ तो मैं नहीं डरना नहीं है, डरा नहीं रहा हूँ, हो जाएगा, सब हो जाएगा। मैं भी पहली बार जब 10th से 11th में गया था तो थोड़ा सा डर लगा था, बट वो 1-8 महीने में बिल्कुल सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं कि किस हिसाब से चलना है। बहुत बड़ा बदलाव आएगा क्या? तो बदलाव होगा, थोड़ा सा बदलाव भाई होगा, क्योंकि आप जो छोटे छोटे चैप्टर्स आप देखते हो वो एकदम
एकदम से बड़े हो जाएंगे, लार्ज स्केल में चीजें हो जाएंगी, तो थोड़ा तो बदलाव है। अभी जितना साइन कॉस पढ़ रहे हो ना, आगे जाके तुम्हें पता चलेगा। बिल्कुल पता चलेगा। मैं डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूँ, मैं ओम जी अवस्थी आपके साथ हूँ, है ना। मेरा मैं निकिता सिंह, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मैं प्रॉपर आपको गाइडेंस दूंगा कि किस हिसाब से आपको चलना है, कैसे काम करना है। जहां पर भी आपके जीवन में उतार चढ़ाव आएंगे, हर जगह मैं आपके साथ हूँ, ठीक है। और आपकी प्रॉपर गाइडेंस के लिए अगर मैं मैथ स्पेसिफिक बात करूं, क्योंकि मैं मैथ्स का टीचर हूं, है ना। मैथ सबसे ज्यादा मुश्किल भी रहता है। हाँ, मैथ्स, फिजिक्स में भी मैथ्स है ना। और मैथ्स मेरे को लगता है कि अभी मेरे जो चैनल पे जितने भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, ये मैथ्स में बहुत धुरंधर है। लेकिन 10th तक तो ठीक है, 11th में जाकर के मैथ्स ना वक्त जज्बात हालात बदलता है, तो हाँ, वो जेई संभालने में का मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट माना जाता है, बट ये चीज होती इसलिए मैम, क्योंकि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है, जिन बच्चों ने फाउंडेशन यानी 11th में मेहनत कर ली अच्छे से मैथ्स के ऊपर, वो निकाल लेते हैं, उनका काम हो जाता है। तो तभी मैं आज इस वीडियो में इतना ज्यादा प्रेशर कर रहा हूं कि भाई साहब 11th में बहुत अच्छे से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, और वो कहां से करने हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। बट सर, हाँ, आप एक चीज का गारंटी देंगे, जितना अच्छे से यहाँ पर अपन ने ध्यान रखा, आप उतना अच्छे से बच्चों का पूरा ध्यान रखोगे? बिल्कुल मेक श्योर करता हूं कि मैथ्स में भाई साहब कोई भी दिक्कत आपको आने नहीं वाली है ना। मैं बिल्कुल छोटे से, मैं बिल्कुल प्यार से, बिल्कुल इतना प्यार से मैं पढ़ाने वाला हूं बच्चों को, और एक मजा आ जाएगा। एक कॉन्सेप्ट क्लियर करवाने वाला हूं, ठीक है। हाँ, बट तो सर, सबसे पहली चीज, बच्चे आपकी अगर डेमो क्लास लेना चाहेंगे या कुछ तो मेरे चैनल पे लगेगी, मैं चैनल वगैरह सारी चीजें दिखा देता हूँ। चलो, ठीक है। तो ये है सर का चैनल जेईफिनिटी बाय अनअकैडमी। एंड सबसे अच्छी चीज ये है कि देखो, गाइडेंस है, तुमसे कोई पैसे नहीं ले रहे, ठीक है। मैं तो बोल रही हूँ, देखो मैंने यहाँ पे तुम्हारा जितने अच्छे से ध्यान रखा है, मैं चाहूंगी कि जो आगे तुम जिनके हाथों में जाने वाले हो, वो तुम्हारा उससे बल्कि ज्यादा ही अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि सर 10th तक थे ना बच्चे, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। 10th तक थे तो 10th तक सर छोटे बच्चे थे, अब ये बड़े होने वाले हैं और इनको बहुत ज्यादा प्रेशर संभालना है। और अब कहीं ना कहीं प्रेशर में क्रैक नहीं करेगा बच्चा, बस वो होता है ना कि प्रेशर में यू वोंट क्रैक, यू विल मेक इट। तो बस उस चीज का ध्यान रखो। तो कोई अमाउंट नहीं है, चैनल पे जाकर के अच्छे से देखो कि क्या क्या तैयारी होती है। सर वो मैंने ना इन लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाया हुआ है, ठीक है, किस तरह से आपको स्टार्ट करना है 11th में, अगर आप जेईई की तैयारी कर रहे हो। ये 10th वर्सेस 11th बिकम प्रो इन मैथ्स। हाँ, इसका लिंक ना अपन डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आपको इसमें मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने सारी चीजें बताई है इसमें, बेसिकली कि जेईई में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है, आपको 11th में क्या क्या मिलने वाला है, किस तरह की यूनिट्स आपको मैथ्स में मिलने वाली, वो सारी चीजें यहाँ पर मैंने आपको बताई है। और क्या चीज आपको फॉलो करनी है जेईई की प्रिपरेशन के दौरान, वो भी मैंने इसमें बताया हुआ है, वो सारी चीजें। तो मतलब कि बेसिकली अगर मैं बताऊं तो ये वीडियो ये होगी बेटा, इस वीडियो के अंदर आपको ये पता चल जाएगा, वो भी कितनी देर में, सिर्फ 9 मिनट के अंदर। ये वीडियो को देख लेना, 9 मिनट में आपको ये पता चल जाएगा कि अगर मैं 10th में, तो देखो मुझे पता है गारंटीड फॉर श्योर तुम बहुत अच्छा रिजल्ट लाने वाले हो, लेकिन 10th में देरी मत करना। सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज बोल रही हूँ, बहुत सबसे बड़ी दिक्कत जो होती है वो हम भी डिस्कस कर चुके हैं बिहाइंड द कैमरा, कि बच्चा प्रिपरेशन बाद में शुरू करता है। क्यों? तुम्हें पता नहीं है, लाखों बच्चे बैठे और मुट्ठी भर सीट है, तो उस मुट्ठी भर सीट के लिए तुम ऐसा क्या कर रहे हो, तो जो तुम आगे निकलो, तुम जल्दी स्टार्ट करो, तुम बाकियों से पहले शुरू करो, बाकी बच्चा पीछे रह जाए, ठीक है। तो इसलिए जाकर के पहले ये वीडियो देखना। इस वीडियो के अंदर आपको देख करके अच्छे से पता चलेगा कि 11th में मुझे ऐसा क्या करना है जिससे मेरा मैथ्स तो स्ट्रांग रहे। मैथ्स स्ट्रांग रहा तो मुझे लगता है फिजिक्स भी सर अच्छा ही चलता है, वो सब अच्छा हो जाएगा। देखो कई बार देखो आपको क्या, जब आप ये जर्नी करोगे ना अपनी 2 साल की जो आपकी जर्नी होगी, तो कई बार आपको केमिस्ट्री बहुत अच्छा लगने लगेगा, फिजिक्स बहुत अच्छा लगने लगेगा, मैथ्स बहुत अच्छा लगने लगेगा, फिर कोई नहीं अच्छा भी लगने लगेगा। तो ये सारी चीजें होंगी, है ना। बट एक बैलेंस बना के अपने को चलना पड़ेगा, है ना। एक डायरेक्शन आपको मिल जाए, जो कि डायरेक्शन के लिए आई थिंक मुझे जिनसे डायरेक्शन मिली है ना मैम, तो मैं बता सकता हूँ मैं बेस्ट डायरेक्शन आपको दे सकता हूँ, है ना। मैं बिल्कुल खुलेआम बोल रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल मैं डायरेक्शन बेस्ट दे सकता हूँ आपको, है ना। कोई भी गाइडेंस, कोई भी मेंटरशिप मेरे से अच्छी देना थोड़ा मुश्किल है। तो बहुत ही बढ़िया यार। फिर तो अगर इतना सर कह रहे हैं तो एक बार जाकर के बच्चों, ठीक है, वीडियो देखना, अच्छे से सोचना समझना, मैथ्स की तैयारी 11th में मुझे कैसे करनी है, किस तरीके से तैयारी शुरू करनी चाहिए, अभी से ऐसा क्या करना चाहिए, और 10th के बाद 11th में मैथ्स कैसे चेंज होगा, क्या तैयारी पहले से करके चलूँ, कौन से सब्जेक्ट्स मैथ्स में, कौन से टॉपिक अभी से अच्छे रहे मेरे, ताकि 11th में मुझे और सपोर्ट मिले। ये सारी चीजें इस वीडियो में मिलेगी, ठीक है। तो सर बहुत ही बढ़िया। और एक चीज मैं बताना चाहूंगी बच्चों को कि बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और इस बदलाव को, अब ये बदलाव तुम्हारे क्लास 10th के इंग्लिश एग्जाम के शुरू होते के साथ, अब तो खत्म हो गया एग्जाम, एग्जाम खत्म होने के बाद ये बदलाव आरंभ हो रहा है। और इसी वजह से बहुत 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 सारे मीटिंग्स के बाद, बहुत सारी लड़ाइयों के बाद हम लोगों ने एक और बड़ा आरंभ करना है अब। और वो आरंभ क्या है कि अनअकैडमी को अब हम पूरे तरीके से
अलग तरीके से और बहुत ही बेटर तरीके से बदल रहे हैं। और अगर आप वो बदलाव देखेंगे तो बेटा ये हमारा चैनल रहा, तुम्हारा चैनल रहा, 10th टाइटंस बाय अनअकैडमी। यहाँ लाइव सेक्शन में आपको ये वाली वीडियो दिख रही है, द बिगेस्ट ई रेवोल्यूशन लोडिंग। ये एक वीडियो है जिसको आप लाइक करोगे, जाकर नोटिफिकेशन ऑन करोगे, लाइक करोगे। ये एक वीडियो है जिसके अंदर हम बताने वाले हैं, मैं बताने वाली हूं, हम सब बताने वाले हैं कि अनअकैडमी तुम्हारे बेटर फ्यूचर के लिए, तुम्हारी तैयारी बेहतर हो सके उसके लिए क्या क्या बदलाव करने वाला है। तो बहुत सारी चीजें हम बदल रहे हैं, जो पहले नहीं हो रहा था अब वो होगा, जो आज तक कहीं नहीं हुआ अब वो होगा तुम्हारी तैयारी के लिए, तुम्हारे लिए। तो ये आपको जरूर इस इवेंट में जुड़ना है, इस जगह पे आना है, पता चले कि भाई अब अनअकैडमी ऐसा क्या कर रहा है मेरे लिए जो मेरे को बहुत अच्छा तैयारी में पुश दे सकता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपको करनी है। नीचे कमेंट सेक्शन में हमने एक फॉर्म डाला है बेटा, आप लोग ना कमेंट्स में तो भर देना अच्छे से कमेंट्स, जो दिक्कत है मुझे बताओ, मैं सॉल्यूशन लाऊंगी। आप कमेंट्स में भर दीजिए अपने कि मैम हमें किस चीज पे गाइडेंस चाहिए। लेकिन एक और चीज, अगर आपको 1-to-1 मेंटरशिप चाहिए कि मैम मेरी बात सुन लो, मेरा तो डाउट ही कुछ और है, तो आप ना नीचे जो गूगल फॉर्म दिया है, राइट सर, हाँ, गूगल फॉर्म को भर देना और वहां पे आप लोगों को हम सारी चीजें जो है 1-to-1 मेंटरशिप में दे देंगे। ठीक है, बिल्कुल, चलो गूगल फॉर्म को बनना बिल्कुल मत। हाँ जी, ठीक तो है, मिलेंगे हम लोग है ना अगली वीडियो में, जो भी वीडियो तुम डिमांड करोगे उस पर। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच बच्चों।